हाय ऑल। यार आज का क्वेश्चन है ना बहुत अमेजिंग है एंड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पे। एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। जितने भी मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिए ऑलमोस्ट 99% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27। फाइंड ऑल रियल सॉल्यूशंस। वी नीड टू फाइंड एक्स, जो भी एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है वी नीड टू फाइंड दैट। ठीक है, एंड इनफैक्ट इस क्वेश्चन के हम दो तरीके करेंगे। एक थोड़ा सा लेंदी तरीका जो कि स्टैंडर्ड तरीका इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, और एक बड़ा सिंपल सा एक बड़ा लॉजिकल सा तरीका जिससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशंस होते हैं एंड बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं और एक सॉल्यूशन निकालने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। चलो हम देखते हैं। देखो जनरली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें x हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेंज x टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इससे पूरी इक्वेशन हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में आ जाती है। फर्दर फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये हमेशा इंटीग्रल होगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है। तो हम यही चीज करते हैं, वी जस्ट रिप्लेस x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस x की जगह, राइट। सो दैट विल बिकम gent of x plus fraction part of x squared plus fraction part of x squared that is equal to 27। अब जस्ट होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x squared plus twice of gent of x times fractional part of x plus greatest integer of x squared minus 27 that is equal to 0. This will be the equation, right? And यहाँ से we can definitely find the value of fractional part of x, that will be minus b। 4ac में 2 cancel out हो जाएगा, तो let's just write minus greatest integer of x plus minus okay, let's write it 2 here, plus minus b square minus 4ac, so that will be twice of under root of greatest integer of x squared minus 2 times, because we have already taken 4 common, 2 because of this 2 times greatest integer of x squared minus 27 whole upon 2a, so whole upon 2 times 2, right? So 1 2 will obviously get cancelled out with this and we are left with fractional part of x that is equal to minus gent of x plus or minus, that will be something 54 minus greatest integer of x squared upon 2, right? So this is fractional part of x। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन के एक्चुअली दो तरीके करेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड वे जो जनरली बच्चे इस अप्रोच से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक जो बच्चे जनरली कमिट करते हैं वो क्या होती है कि भैया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आ सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स शुड बी माइनस जेंट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसमें बस एक गलती हो जाती है कि भाई आप बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पॉजिटिव है। इट कैन बी नेगेटिव, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर नेगेटिव होता है तो ये फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आई होप यहाँ तक चीजें। ठीक, अब देखो हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस। तो हम है ना बेसिकली दो केसेस बनाते हैं इसके बाद। लेट्स मेक टू केसेस। केस वन, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट वाज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर्ड होल अपॉन 2। यहाँ पे वैसे प्लस माइनस था, बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव इतनी सी, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव आ पाएगा, बिकॉज वी नो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन बेसिकली 0 to 1। ठीक है, तो अब देखो आइडियली ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है दैट इज 54 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, ये बड़ा होना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से, तभी तभी जो न्यूमरेटर है वो हमारा पॉजिटिव हो पाएगा एंड हेंस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव बन पाएगा, राइट। तो दैट मींस 54 हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड बिकॉज जेंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो 54 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड दैट शुड बी ग्रेटर देन जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, और यहाँ से वी कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर्ड शुड बी लेस देन 27। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन से जेंट ऑफ एक्स जो होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग
जिंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑब्वियसली जिंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप जिंट ऑफ एक्स को 0 डालोगे तो बेसिकली x and fraction part of x they will be same, so twice of fraction part of x square equal to 27, that can never be possible, right? So that's why we have taken the inequality here, greatest integer of x less greater than 0। अब देखो, अब यहाँ पर है ना, अगर greatest integer of x का वैल्यू 4 होता है, ठीक है, तो देखो हम हमेशा greatest integer of x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारा ये बन जाएगा -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 minus 36 sorry 54 minus 16, that will be 38 upon 2। ठीक है, and under root of 38 is 6 point something है ना, तो 6 point something minus 4 that will be 2 point something upon 2 that should be 1 point something। तो इस पूरी कहानी से I can say कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आया ये हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 4 या 4 से कम अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, जेंट ऑफ x की वैल्यू 4 या 4 से कम डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और बड़ा होता रहेगा। दैट मींस 4 या 4 से कम पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज जेंट ऑफ x इक्वल्स टू 5। ठीक है, और उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ रहा है, that is nothing but -5 plus square root of 54 minus 25 है ना, तो that is nothing but your 29 upon 2। ठीक है, and clearly this value lies between 0 to 1, this fractional part of x। ठीक है, तो we get a solution, यहाँ से अपने को एक solution मिलता है x का, तो x is nothing but gent of x plus fractional part of x, and that is 5 ऐड कर दो आप इसमें, तो that will be 5 plus under root of 29 upon 2। ठीक है, दिस इज वन सॉल्यूशन जो मोस्टली बच्चे निकाल लेते हैं, बट देयर इज वन मोर सॉल्यूशन जो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। कौन सा? देखो, ये हमारा केस वन था व्हेन जेंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेट्स टॉक अबाउट न्यू केस व्हेन जेंट ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो अगर हमारा केस 2, लेट्स कंसीडर केस 2। ठीक है, when gent of x is less than 0। ठीक है, देखो जो हमारी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू आई थी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, that was minus gent of x, right, plus और minus square root of this thing 54 minus gent of x squared whole upon 2, right। ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x था, एंड वी आर एज्यूमिंग, एंड सिंस वी नो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका 0 से 1 के बीच में होता है ना, ये भी हमें पता है, और हमारे इस पर्टिकुलर केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू ये आया था। अब देखो, अगर जेंट ऑफ x नेगेटिव है तो इतना सा पार्ट दैट विल बी पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव थिंग है ना। अब यहाँ पर भी अगर मैं पॉजिटिव का साइन लेता हूँ, ठीक है, तो जेंट ऑफ x विल बी एन इंटीजर, माइनस जेंट ऑफ x विल बी एन पॉजिटिव इंटीजर है ना, दैट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस जेंट ऑफ x है ना। 1 में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, राइट। एंड अपॉन 2 करने से बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, जैसे लेट्स से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को -1 डालते हैं, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 53। अगर हम प्लस करते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ 53 अपॉन 2, दैट विल नॉट वर्क, बेसिकली दैट क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1 है ना, एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ऑल आई वांट टू से इज, यहाँ प्लस माइनस साइन में से अगर हम जेंट ऑफ x को नेगेटिव लेकर चल रहे हैं तो प्लस माइनस साइन में से वी नीड टू टेक नेगेटिव साइन ओनली, राइट। So that means fraction part of x that will become minus gent of x minus square root of 54 minus gent of x squared whole upon 2। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अजीब सा लगता है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ से तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नेगेटिव हो जाएगा, एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भैया यहाँ पर जेंट ऑफ x ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज, इतना सा पार्ट पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव माइनस समथिंग एंड दैट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, राइट। अब प्रैक्टिकली क्या होना पड़ेगा, ये चीज तो अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब एक इस पॉजिटिव क्वांटिटी में से हम कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वी वांट द रिजल्ट टू बी पॉजिटिव बिकॉज फ्रैक्शन पार्ट पॉजिटिव होता है, तो सिंपली माइनस जेंट ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन योर 54 माइनस जेंट ऑफ x स्क्वायर्ड, तभी तो हमारा पॉजिटिव आ पाएगा। एंड रिमेंबर ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव नहीं, दिस इज पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है, वी कैन स्क्वायर इट अप, तो जेंट ऑफ x स्क्वायर्ड दैट शुड बी ग्रेटर देन 54 माइनस जेंट ऑफ x स्क्वायर्ड, दैट मींस जेंट ऑफ x squared that should be greater than 27, but gent of x negative था, तो this implies gent of x should be less than -5। ठीक है,
क्योंकि जेंट ऑफ एक्स नेगेटिव था। अब नेगेटिव का स्क्वायर से कम करोगे तभी बात बनेगी। अब जेंट ऑफ एक्स लेस देन -5 आएगा, तो जेंट ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू -6, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखो, 54 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी हमारा अंडर रूट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब जेंट ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, और इनफैक्ट -7, -7 से 7 के बीच में लाई करेगा। जेंट ऑफ एक्स should lie between -7 to 7, बिकॉज अगर मैं 8 या -8 की सेगमेंट में जाता हूँ तो वो 54 -64 बन जाएगा, राइट। एंड अंडर रूट स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, दैट बेसिकली दैट विल नॉट गिव यू रियल वैल्यूज, इमेजिनरी वैल्यूज में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्लेम किया था जेंट ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -6 होना चाहिए, बट -7 से बड़ा होना चाहिए। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो जेंट एक्स स्ट्रिक्टली -6 होगा या फिर जेंट एक्स -7 होगा, ठीक है। बट -7 जब आप डालोगे तो देखो ये क्या वैल्यू बनती है, लेट मी राइट इट इन रेड। जब आप जेंट एक्स को -7 डालते हो तो दिस बिकम्स 7 माइनस 54 माइनस 49, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट, होल अपॉन 2, which is clearly greater than 1, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 is nothing but it is 2 point something, 7 minus 2 point something is your 4 point something, right, upon 2 करोगे तो that will be clearly greater than 2, fraction part of x cannot be greater than 2, that simply means gent of x cannot be equal to -7, so only one possibility is gent of x should be -6। तो केस 2 से हमें एक ही पॉसिबिलिटी मिली, जेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6। एंड याद करो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या था, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वाज माइनस जेंट ऑफ एक्स प्लस, एंड इनफैक्ट प्लस माइनस था, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 54 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2, ठीक। एंड यहाँ से देखो फ्रैक्शन हमने देखा था इस पर्टिकुलर केस में हमें सिर्फ नेगेटिव वाला साइन लेना है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाता था, आ जाएगा जेंट ऑफ एक्स को जस्ट -6 पुट करो तो 6 माइनस square root of this will be 54 minus 36, that will be how much, square root of 18 upon 2, and clearly this value is positive value। और ये तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, तो x यहाँ से क्या बन जाएगा, जेंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x upon 2, right, so this is how much, x will be -6 minus square root of 18 is nothing but 3 root 2 whole upon 2, this will be the another solution, ठीक है। बेसिकली सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के देयर विल बी टू आंसर्स, है ना, टू, एक तो ये वाला आंसर बन रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2, और एक हमने निकाला था जब जेंट ऑफ एक्स 5 था, दैट इज 5 प्लस रूट 29 बाई 2, ठीक है। तो सो फार वी हैव आइडेंटिफाइड टू सॉल्यूशंस, लेट मी राइट इट, वन वाज 6 माइनस 3 रूट -6 minus 3 root 2 upon 2, which is a negative solution, ठीक है, and one was positive and that was 5 plus under root 29 by 2, right, so that was 5 plus under root of 29 whole upon 2, so these are the two solution for this question, but that was method 1, है ना। अब हम method 2 देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो method 2 में अगर मैं बात करूं, एंड इनफैक्ट काफी बच्चों ने शायद लॉजिकली ये डिड्यूस भी कर लिया हो, यार एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 27 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड वी नो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 27 व्हेन दिस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज 0, एंड मिनिमम विल बी 26, ऑल्दो 26 पे अचीव नहीं कर पाएगा, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर इज लाइन बिटवीन 26 to 27, दैट विल इंप्लाई x जो होगा, x will either belongs to your minus square root of 27 to minus square root of 26, or union square root of 26 to square root of 27. This is where x will belong, right? And if x belongs to this segment, then obviously this implies gent of x should be 5, and if x belongs to this segment, that this implies gent of x should be equal to -6. तो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ जेंट एक्स। फर्दर तो हमने देख ही लिया था, अगर जेंट ऑफ एक्स -6 होता है तो एक्स ये वाली वैल्यू बनती थी, अगर जेंट ऑफ एक्स 5 बनता है तो ये वाली वैल्यू बनती थी। पॉइंट इज ये जो सेकंड मेथड है सिंपल सा एक जुगाड़ है, लॉजिकल वे है ना, जिसमें हमने जेंट ऑफ एक्स की बड़ी इजीली वैल्यू निकाल ली, इतना लंबा हमें प्रोसीड नहीं करना पड़ा, राइट। So these are the two ways in which we can do this particular question, and this is the answer. I hope यार आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड इनफैक्ट
आपको मजा भी बहुत आया होगा, ठीक है? नीड टू यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, राइट? चलो, तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।